हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। फिल्म मुगल आजम में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नजरों में अनारकली के ही रूप में बस गईं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया है। मधुबाला को अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। इन्हें इनकी जिंदगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा तथा द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे उपमाओं से भी जाना जाता है। इन्होंने महल, अमर, मिस्टर एंड मिस बचपन, बरसात की रात, मुगल आजम आदि फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई है। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन में इनका नाम मुमताज जिहान देहलवी रखा गया। इनके वालिद तात्कालिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुँचे, जहाँ पर मुमताज अर्थात मधुबाला का जन्म हुआ। ये समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी सी राहत मिली। मधुबाला बचपन से सिनेमा के लिए काम करने लगी थी। मधुबाला की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई पसंद थी। ये फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने ही मुमताज देहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। ये फिल्म इनकी मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला रहा। मधुबाला के करियर में स्टारडम की चमक को साल 1949 के दौरान देखा जाता है। ये स्टारडम इन्हें बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ मिला। इस फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और इन्हें इस रोल के लिए नियुक्त कर लिया गया। ये फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुईं। मधुबाला को अपने करियर के दौरान ऊंचा से ऊंचा मकाम हासिल हुआ। ये मकाम इन्हें उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री, मशहूर फिल्म निर्देशक की फिल्मों में काम करने की सूरत में हासिल हुआ। इन्होंने तात्कालिक समय के मशहूर अभिनेता मसलन अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देव आनंद आदि के साथ काम किया। इसके साथ ही इन्हें समय के लीडिंग अभिनेत्रियां मसलन गीता बाली, सुरैया, निम्मी आदि के साथ काम करने का भी मौका मिला। निर्देशकों में इन्हें कमाल अमरोहवी, के आसिफ, गुरुदत्त आदि का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सन 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा सन 1960 में फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता रहीं। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ अदाकारी का भी कार्य किया। सन 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने में लगी हुई थी। इसी साल आई उनकी फिल्म हंसते आंसू वह हिंदी फिल्म बनी, जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मधुबाला के अभिनय के साथ उनकी सुंदरता भी लोगों को खूब रिझाती थी। साल 1956 में इन्होंने 2 कॉस्ट्यूम ड्रामा जना की फिल्में की। ये फिल्में थी शीरी फरहाद तथा राजहत। इसके बाद इन्हें एक सोशल ड्रामा कल हमारा है में देखा गया। सन 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर भी इनके लिए बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज को भी नहीं भूला जा सकता। इस फिल्म में मधुबाला एक एंग्लो इंडियन कार्बेट गायिका की भूमिका में नजर आई थी। इसी फिल्म का गीत आइए मेहरबा आज भी लोगों के बीच खूब मशहूर है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मधुबाला ने अपने करियर में लगभग सभी तरह की फिल्में की और यही इनके स्टारडम की एक बहुत बड़ी वजह रही। फिल्म मुगल आजम मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया।
अभिनय की दुनिया में आज भी इनके इस अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में होना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, किंतु मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी और मंजरे आम पर आई। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। ये रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़ी सुपरस्टार की बड़ी फिल्में आईं, किंतु किसी की भी फिल्म द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका। साल 1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। ये दौर मधुबाला की जिंदगी के करियर के तौर पर तो सुनहरा दौर जरूर था, किंतु इसी दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी थी। दिलीप कुमार और मधुबाला पहली बार सन 1944 में बन रही फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर एक दूसरे से मिले। इन दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना करते हुए हुई। ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ने एक साथ ईद भी मनाई, किंतु मधुबाला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। मधुबाला अपने पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी और आखिर में ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका। कालांतर में मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। सन 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। साथ ही इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया था। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला अब ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक बच सकती हैं। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर में वापस ये कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि वे खुद अक्सर बाहर रहते हैं। मधुबाला का विवाह किशोर कुमार के साथ होने के कुछ ही साल बाद मधुबाला की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मधुबाला का पारिवारिक जीवन अधूरा ही रह गया और उनके एक भी बच्चे नहीं हुए। लगातार मेडिकल जांच से ये पता लगा कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से छुपा कर रखा गया। इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए और ये भी कहा गया कि यदि इसका ऑपरेशन भी किया गया तो ये 1 साल से अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, किंतु ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के 9 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई।